वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में। और मैं आज आपको जिसे कहते हैं विशेषण, और विशेषण उसे कहा जाता है जब संज्ञा और सर्वनाम की उसके रंग, रूप, स्वाद, मात्रा, जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाए हैं 4 पॉइंट, कि उसके रंग, रूप, मात्रा और परिमाण के आधार पर आप उन संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्दों की भी जब विशेषता बताई जाती है तो उसे हम कहते हैं प्रविशेषण। और इन विशेषणों की जो अवस्थाएं हमने जानी वो एक मूल रूप से होता है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। मुख्य रूप से विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मूल विशेषण शब्द जैसे अधिक, प्रिय, न्यून, तो ये मूल विशेषण शब्द हैं और इन्हीं शब्दों की अवस्थाएं हुआ करती हैं। उसे हम उत्तर अवस्था, उसकी उत्तम अवस्था, तो इस प्रकार से हम विशेषण की 3 अवस्थाओं को प्राप्त कर लेते हैं। और उन्हीं विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। और ये हमारे विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें मैंने पहले आपको बताया गुणवाचक विशेषण। और गुणवाचक में आप वस्तु के रूप, रंग, उसके गुणों की बात करते हैं। परिमाणवाचक के अंतर्गत हम उसकी मात्राओं की बात करते हैं। और यह भी हमारे 2 भागों में बढ़ जाते हैं, एक तो निश्चित परिमाण और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। उसी प्रकार तीसरा है हमारे पास संख्यावाचक, और यह भी हमारे 2 भागों में बढ़ जाता है। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा वही अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और चौथा है हमारे पास सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण वह होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात सर्वनाम की ही साथ जब संज्ञा की विशेषता बताई जाए तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। यहाँ मैंने लिखा है विशेषण का संज्ञा के रूप में जब प्रयोग होता है। अब विशेषण का संज्ञा के रूप में प्रयोग को देखने के लिए मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं। तो सबसे पहले मेरी मुख्य जो बिंदु मैंने यहाँ पर दिखाए हैं आपको, ये विशेषण का ही आप संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हुए देखेंगे। तो कैसे, इन वाक्यों के आधार पर हम समझते हैं। जैसे भगवान तो पापियों का भी उद्धार करते हैं। कौन करते हैं उद्धार? भगवान। किनका उद्धार करते हैं? पापियों का। तो यहाँ पर उद्धार किनका हुआ? पापियों का। तो ये संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। भूखों को भोजन कराने से पुण्य मिलता है। भूखों को भोजन कराने से पुण्य मिलता है। तो यहाँ पर जो ये भूखों शब्द हैं ये विशेषण है, लेकिन संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। पाप का हमने पापियों के रूप में तो ये विशेषण के रूप में प्रयोग है, परंतु इन्हें संज्ञा के रूप में वाक्य में प्रयोग किया गया है। तीसरा, नेताजी विरोधियों का सामना न कर सके। तो विरोध करना, और जो विरोध करने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें विरोधियों का सामना न कर सके। कौन? नेताजी। तो ये विशेषण है परंतु संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। पंजाबियों का नाचना गाना विश्व में प्रसिद्ध है। किनका? पंजाबियों का। तो ये विशेषण है लेकिन संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। क्रोधियों ने बस में आग लगा दी। किसने? क्रोधियों ने। कहीं दंगा हुआ, झगड़ा हुआ, या यूं कह लीजिए कहीं पर दुर्घटना हुई तो वहां पर लोगों को क्रोध आया, जन समूह को क्रोध आया, तो क्रोधियों ने बस में आग लगा दी। तो ये क्रोधियों जो शब्द है ये विशेषण है परंतु संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। शौकीनों ने विवाह के लिए नए वस्त्र बनवाए। जो किसी अवसर पर अच्छे अच्छे परिधान पहनने के शौकीन हुआ करते हैं, तो यहाँ शौकीन जो व्यक्ति हैं अर्थात शौकीनों ने, ऐसे लोग जो शौकीन होते हैं, शौक रखने वाले, तो शौकीनों ने विवाह के लिए नए वस्त्र बनवाए। ये शौकीनों, क्रोधियों, पंजाबियों, विरोधियों
भूको, पापियो। वास्तव में ये विशेषण शब्द हैं, परंतु इन्हें संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है, और यही चीज मैं इन उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाना चाहता था। ये आप सामान्य तरीके से किताबों में पढ़ते ही हैं, और ये छोटा सा बिंदु था जो मैंने आपको बताया और समझाया। और ये दो बातें और, कि विशेषण के मूल रूप से दो ही प्रकार जो होते हैं, रचना के आधार पर मूल विशेषण शब्द होते हैं, और दूसरे जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अवयव से बनने वाले जो विशेषण होते हैं, वे इस प्रकार से आपने यहाँ पर इन्हें देखा होगा। तो ये रचना के आधार पर दो प्रकार से, मूल विशेषण के रूप में और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अवयव के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। तो विशेषण का एक छोटा सा ये सेशन मैंने आपके सामने रखा। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी, और नए सेशन में मैं आपको इसके ही एक अच्छे भाग को लेकर के आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन के लिए धन्यवाद।